हे गाइस एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो आज मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने देहरादून जा रहा हूं और मैं रहता सहारनपुर में हूं और अभी मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे हूं, हाईवे पे। तो मैं आपको दिखाता हूं आज कितना मेरा सर्विस कॉस्ट आता है, क्या सब कुछ बैठता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि होंडा का सर्विसिंग कैसा होता है। तो ये अभी आप देख सकते हो, मैं अभी हाईवे पे हूँ और मेरा घर यहाँ से एक्चुअली में सिर्फ 5 और 6 किलोमीटर ही दूर होगा। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ हाईवे से। तो ऐसी आज हमारी बाइक लग रही है। अभी तक मेरा नंबर मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने किलोमीटर पे अपनी बाइक की सर्विसिंग करवा रहा हूँ। ये ट्रिप 835 किलोमीटर पे करवा रहा हूँ। जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है कि 700 से 1000 के बीच में आपको अपनी सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। और मेरे मन में और भी बहुत क्वेश्चन है कि ये लोग ऐसे इसमें वेट लगा के क्यों देते हैं, क्योंकि तो न्यू है एलॉय भी। ऐसा मोस्टली मैंने कारों में देखा है, जब उसकी व्हील बैलेंसिंग करवाने जाते हैं तो वो वेट लगाते हैं इसमें। और दूसरी बात है कि इसके इंडिकेटर जलते ही रहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये फ्रंट के जलते रहते हैं और आप अगर बैक के पीछे देखोगे बैक के ऑफ रहते हैं, पर फ्रंट के हमेशा जलते ही रहते हैं। पूछूंगा उनसे ऐसा क्यों है, क्या है, और आपको व्यूज़ दिखाता हूँ कैसे नज़ारे हैं देहरादून के। मैं बहुत बार जाता रहता हूँ। चलिए, तो अब मैं अपने वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर छुटनलपुर में। और रोड तो वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। बाकी आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से 44 किलोमीटर दूर देहरादून है, 3 किलोमीटर दूर छुटनलपुर है। और देन आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपके राइट में रुड़की आता है। तो अभी देखो मैं यहाँ पर रुका हूँ। आर में एक ट्रक भी खड़े हुए थे, शायद ये अम्बाला जा रहे हैं यहाँ से। चलो आगे चलता है, बाकी मैं आपको आगे हाईवे दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। बाकी रोड कंडीशन तो बहुत सही है, अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। तो लीजिए गाइस, हम यहाँ पर पहुंच गए मोंड के यहाँ पर। पहले क्या होता था, ये रास्ता ये जा रहा है, अगर आप देख रहे होगे तो ये अंदर से जाता था मोंड से, पूरा पहाड़ का रास्ता। अब ये पर ये बन चुका है हाईवे। तो यहाँ से आपको अराउंड 18 किलोमीटर कम ही पड़ता है इससे, और स्मूथ हाईवे है, आप आराम से जाइए। अगर आप पीछे देखेंगे तो इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर ही अलाउ है। तो नो डाउट यार, रास्ता तो बहुत सुंदर बना रखा है। एक बार आप देखो कितना प्यारा रास्ता है। तो मैं यहाँ पर अभी रुका हुआ था, तो मुझे क्या चलता है पता है, मेरा भाई भी आ रहा है, तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। भाई ने भी अभी नई नई मोटरसाइकिल ली है, हंटर 350। तो देखो वो आ रहा है, आपसे मिलवाता हूँ उसको। यार मेरे भाई कैसा है, फुल बाइक का लुक ले रहा। कैसे हो ब्रो? ब्रो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है भाई लोग? हम दोनों भाई सहारनपुर में रहते हैं, पर भाई यहाँ पर अभी देहरादून में है अभी। तो बहुत सही बात है, जब जब सर्विसिंग करवाने आऊँगा भाई के पास ही रुकूंगा, सबसे बढ़िया बात है। और पहले भाई बधाई हो, तूने नई हंटर ले ली है बाइक। दोनों की ब्लैक ब्लैक है, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, पर ट्विस्ट क्या है, इसमें वाइट है और वहाँ पर येलो है। ये चीज़ तो खास बनाती है। चलो भाई फिर चलते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हैं। चलो आप चलो पहले भाई, फिर उससे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ पीछे से। चलो भाई, बहुत सही हुआ, भाई मिल गया मुझे यहाँ पर। तो भाई को भी साथ में लेके चलता हूँ सर्विस सेंटर, आराम से मेरा टाइम भी निकल जाएगा इसके साथ। लेट हो जाऊँगा तो इसके पास ही रुक जाऊँगा मैं फिर। तो गाइस हम आ चुके हैं होंडा बिग विन के सर्विस सेंटर पे, और ये इनकी स्मार्ट वर्कशॉप है। देन आप ये कोई टाइमिंग वगैरह देख लेना। वर्किंग टाइम जो यहाँ पर होता है सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक का, लंच 1:30 से 2 बजे तक का, ट्यूसडे ऑफ रहता है। चलो चलते हैं, पहुँच तो गए हैं सर्विस सेंटर पे। तो मेरी बाइक लग चुकी है एंड जॉब शीट मेरी बन चुकी है। तो अंदर से इस तरीके से दिखता है इनका सर्विस सेंटर। वेटिंग रूम पता नहीं किस साइड होगा, खाली बैठे भाई लोग। तो वेटिंग रूम तो इन लोगों का खाली है। पर देखो भाई, जो बात है, पैसे तो लगा रहे हैं लोग, वरना कहाँ बैठने को मिलता है ऐसा। टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह सब चीज़ रखी है। अगर किसी को गेम खेलने हैं तो गेम भी खेल सकता है यहाँ पर। बैठ चुका हूँ मैं अब। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इन लोगों ने डिस्प्ले में भी बहुत चीज़ें लगा रखी है अपनी प्रो होंडा का। मेरे हिसाब से इंजन ऑयल होगा इनका, पॉलिश वगैरह, चैन लूब। बहुत सही वर्कशॉप, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा।
क्लीनिंग वगैरह सब चीज़ें देखी जाए तो बहुत औसम है। गाने वाने भी इंग्लिश के बजाय रखे इन्होंने बढ़िया तरीके से है, आराम से इंसान टाइम अपना काट सकता है। और वो देखो मेरी बाइक अब लग चुकी है भाई, बहुत सही रिस्पांस है, बहुत फास्ट रिस्पांस है सर्विसिंग का यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इंजन ऑयल अब निकल रहा है इसका। तो सबसे पहले यही है, मेरे पहली सर्विसिंग पे इंजन ऑयल ही चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर हो गया वो सब चेंज वगैरह करते हैं लोग। ये इसमें अब चैन क्लीनिंग हो रही है। कपड़े से साफ कर रहे हैं इसे। हाँ, तो जैसे कि अभी भैया अभी यहाँ पर नॉर्मल से कर रहे हैं, ये इंजन ऑयल चेंज कर दिया इन लोगों ने और चैन को लूप कर रहे हैं। इसके बाद इसमें नया मोटर ऑयल डाले गए, इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है इसमें। तो बाकी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ इसका बिलिंग वगैरह कितना बैठता है, क्या चीज़ कॉस्ट करता है मेरे को। बाकी अभी तक का तो रिस्पॉन्स मेरा बिल्कुल सही है। अब सर्विस तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी वॉशिंग के लिए आई है। अब देखते हैं, फाइनल टेस्ट राइड लेता हूँ मैं कैसी चलती है ये बाइक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग मेरी हो चुकी है, अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बिल तो उन लोगों ने मेरे को नहीं दिया क्योंकि एक्चुअली में उनका नेट नहीं चल रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो नो डाउट सर्विसिंग अच्छी रही मेरी। टाइम ड्यूरेशन इन लोगों ने मेरे से सिर्फ 2 घंटा लिया है, 2 घंटे में मेरे को अपनी पूरी बाइक कंप्लीट करके इन लोगों ने मुझे दे दी है। देखिए शाइनिंग बहुत अच्छी कर रही है पर नो डाउट। और एक बार आप यहाँ के नज़ारे देखिए जहाँ पर ये अभी खड़ी हुई है, ये देखिए बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस तो है इस बाइक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो इसकी सर्विस कॉस्ट मेरे को बैठी है वो बैठी है 2000 के अराउंड। थैंक यू एवरीवन।